धतराष्ट्र ने किए थे ये 5 महापाप। धतराष्ट्र को आप सभी जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार धतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, लेकिन हम इस कथा में धतराष्ट्र के वो 5 महापापों के बारे में जानेंगे जो धतराष्ट्र ने किए थे। पहला महापाप, धतराष्ट्र ने गांधारी के साथ किया था धोखा। भीष्म पितामह ने धतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करा दिया था। गांधारी को जब ये पता चला कि मेरे पति अंधे हैं, तो गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अंत इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। ऐसा कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए ही ज्योतिषियों ने ये सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उसका विवाह धतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था, वह ना मालूम किस कारण मारा गया। धतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने ये निर्णय लिया कि वह ये भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए थे। दूसरा महापाप, धतराष्ट्र ने दासी के साथ किया था सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरववंशी नहीं था। धतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर किया था। इस वरदान के चलते गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुश्शला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए थे। तीसरा महापाप, धतराष्ट्र ने पुत्र के मुंह में करवाया था युद्ध। पुत्र मोह में धतराष्ट्र पांडवों के साथ घोर अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म पितामह उनके साथ बने रहे। धतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन धतराष्ट्र ने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की प्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए घोर अन्याय के चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ था। राज सिंहासन पर बैठे धतराष्ट्र यदि न्यायकर्ता होते तो ये महाभारत का युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। चौथा महापाप, धतराष्ट्र का द्रौपदी के चीर हरण के समय चुप रहना। द्रौपदी के चीर हरण के समय भी भीष्म पितामह और धतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीर हरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते
पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया था। ये एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी पांडव जल रहे थे। पांचवा महापाप धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म का महापाप। कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नज़र एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हंस पर पड़ी। धृतराष्ट्र ने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और दर्द से बिखलते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई थी। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया था कि मेरी तरह ही तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे तथा धृतराष्ट्र के पुत्र भी उसी तरह मृत्यु की प्राप्त हुए जिस तरह उस हंस के बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए थे। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।